हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मनीष महंत मानिकपुरी है, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच। आज के सब्जेक्ट को आज का सब्जेक्ट का जो नाम है वो है माइक्रो प्रोसेसर एंड इंटरफेस, जो कि फिफ्थ सेमेस्टर सीएसई ब्रांच का एक सब्जेक्ट है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। अगर हम इसके बारे में हम जान लेते हैं तो हमें कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानकारी हो जाएगी कि हार्डवेयर रिलेटेड हमारा जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है, यानी कि हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर जो एग्जैक्टली वो कैसे वर्क करता है, इसके बारे में हम जान लेंगे, है ना। तो आइए फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट के सिलेबस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सिलेबस में आपका फर्स्ट यूनिट जो है वो केवल इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर 8085 और 8088 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ब्लॉक डायग्राम और पिट डायग्राम और थोड़ा बहुत बेसिक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर के बारे में भी हम जानेंगे। हार्वर्ड और प्रिंसटन आर्किटेक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड यूनिट हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा यूनिट है 80 माइक्रो प्रोसेसर इंटरफेस का, 8085 और 8086 का, जो कि है 8086, है ना। 8086 में हम जो देखेंगे वो ये है कि इसका जो एड्रेसिंग रजिस्टर है, पिन डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम के बारे में स्टडी करेंगे। इसके जो असेंबली लैंग्वेज के जो कोड्स होते हैं, है ना, ऑपरेशंस जो होते हैं, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मूव हो गया, पुश हो गया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लॉजिक इंस्ट्रक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो हम डिस्कस करेंगे वो है आप लोगों का असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है ना। इस पे हम थोड़ा सा असेंबली लैंग्वेज का जो प्रोग्रामिंग है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। थर्ड यूनिट जो आता है वो है आप लोगों का इंटरप्ट्स ऑफ 8086 और टाइमिंग डायग्राम ऑफ 8086, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे C++ इंटरप्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग के साथ क्या किया गया है, इसको एम्बेड किया गया है, ठीक है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ यूनिट में जो हम डिस्कस करेंगे वो है 8086 का मिनिमम और मैक्सिमम मोड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। DMA ऑपरेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पेरिफेरल डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इनपुट आउटपुट इंटरफेस के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। और पेरिफेरल इंटरफेस जो है 8255 प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर है, PIT 8254, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लास्ट यूनिट जो है वो हमारा एडवांस माइक्रो प्रोसेसर 80386 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसी के थ्रू हम लोग का जो बाकी जो एडवांस माइक्रो प्रोसेसर है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। एडवांस माइक्रो प्रोसेसर में जैसे आज का जो करंट जो माइक्रो प्रोसेसर जो है ना, उस वो है हमारा Core i7, Core i5, Core i3 हो गया, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। Core 2 Duo प्रोसेसर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम दूसरी कंपनी के यानी कि AMD जो है उसका जो प्रोडक्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। ये जितने भी हम माइक्रो प्रोसेसर के बारे में जो हम अभी तक सिलेबस में जो हम देख रहे हैं ये सब इंटेल कंपनी के हैं, है ना दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो टॉपिक है आज का वो है इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर। फर्स्ट यूनिट में जाने से पहले हम माइक्रो प्रोसेसर के कुछ बेसिक्स हम पढ़ेंगे इस ट्यूटोरियल में, है ना। अगर हमको बेसिक्स नहीं पता है तो हम आगे का जो पढ़ाई है माइक्रो प्रोसेसर को थोड़ा सा हमें डिफ़िकल्टी जाएगा। तो इस ट्यूटोरियल में इस जो क्लास जो है, ये जो करंट क्लास जो चल रहा है, इस पे हम क्या डिस्कस करेंगे, हम बेसिक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर, लेकिन मैं इसको कहता हूँ बेसिक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर कहूँगा इसको, है ना। तो आज की क्लास पे हम यही सब चीज़ पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहला जो हमारे पास जो क्वेश्चन जो आता है वो ये क्वेश्चन आता है कि माइक्रो प्रोसेसर हम लर्न क्यों कर रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं। उसका सिंपल आंसर है दोस्तों कि इन दिस डिजिटल वर्ल्ड प्रोसेसर आर एवरीवेयर, फ्रॉम रिमोट कंट्रोल टू योर फोन एंड ऑफ कोर्स योर कंप्यूटर, है ना। तो ये चीज़ देखो फ्रेंड्स, ये चीज़ देखो स्टूडेंट्स कि प्रोसेसर कहाँ कहाँ नहीं लगा। मेरे ख्याल से आज अपने घर पे ही आसपास अगर आप देखोगे तो आपका जो प्रोसेसर जो है, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो हर जगह लगा हुआ है। आपके बगल पे ही जो फ़ोन होगा उसी पे माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ, आपका जो टीवी होगा उसमें प्रोसेसर लगा हुआ, आपका जो रिमोट कंट्रोल होगा उसमें प्रोसेसर होगा, आपका जो वॉशिंग मशीन में जो होगा उसमें प्रोसेसर लगा होगा, है कि नहीं। तो प्रोसेसर जो है वो हर जगह है ना। कुछ ऐसे एनालॉग सिस्टम होते हैं जिसमें प्रोसेसर की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि आपका ट्यूबलाइट हो गया, मैं LED लाइट, अभी के जो IoT इनेबल्ड जो सिस्टम है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल एक सिस्टम की बात कर रहा हूँ जिसके थ्रू हमको रोशनी मिलती है, जैसे कि ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया। इस पर प्रोसेसर की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल उसमें हम एक स्विच होता है, ऑन और ऑफ बटन, ऑन करेंगे तो वो चालू हो जाएगा, ऑफ करोगे तो वो बंद हो जाएगा। जैसे कि आपका अपने कमरे में, आपके कमरे में एक फ़ैन होगा, उसका एक स्विच बटन होगा, ऑन करोगे
तो पंखा चालू हो जाएगा, ऑफ करोगे तो पंखा जो है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, है ना। तो ये जो है एनालॉग सिस्टम है जिसमें प्रोसेसर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी के डिजिटल वर्ल्ड में अगर आप देखो, हम जिस डिजिटल वर्ल्ड में जो रह रहे हैं इसमें हर जगह प्रोसेसर है ना, हर जगह प्रोसेसर है ना। तो हमें प्रोसेसर की ज़रूरत क्यों पड़ रही है ना। अगर आप एक सिंपल सा डेफिनेशन अगर मैं पूछूं कि प्रोसेसर की ज़रूरत क्यों पड़ रही है आखिरकार, तो प्रोसेसर की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ रही है क्योंकि जिस जगह पे अपने को प्रोग्रामिंग करना होता है वहाँ पर हमको क्या किसकी ज़रूरत पड़ जाती है, प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। जहाँ पर भी प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर आप लोगों को प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रोग्रामिंग की ज़रूरत क्यों पड़ रही है आप लोगों को, प्रोग्रामिंग की ज़रूरत आप लोगों को इसलिए पड़ रही है क्योंकि आप अपने कंट्रोल में करना चाह रहे हैं उस डिवाइस को या उस सिस्टम को, इसीलिए वहाँ पर प्रोग्रामिंग की ज़रूरत पड़ती है। और अल्टीमेटली जो प्रोग्राम है, अल्टीमेटली जो सॉफ्टवेयर है वो कहाँ पे रन करता है, वो हार्डवेयर पे रन करता है ना। और हार्डवेयर का मतलब यहाँ पर किससे है, यहाँ पर हार्डवेयर का मतलब यहाँ पर प्रोसेसर से है। बात समझ में आ गया। आप प्रोग्रामिंग क्यों कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग करके आप क्या करना चाह रहे हो, आप कंट्रोल करना चाह रहे हो उस डिवाइस को, है ना। इसलिए अपने को क्या ज़रूरत पड़ रहा है, प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है। और वो जो प्रोसेसर जो है उस पर हम प्रोग्राम को हम लोग क्या करेंगे, इनेबल करेंगे, डालेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, उस डिवाइस को क्या करेंगे, हम लोग रन कराएंगे। और अल्टीमेटली देखोगे तो क्या है फ्रेंड्स कि जो सॉफ्टवेयर जो है वो अल्टीमेटली कहाँ पे रन करता है, आपके हार्डवेयर भी रन करता है, और कहीं पर रन नहीं करेगा वो, है ना। तो वो जो हार्डवेयर जो है वो क्या अल्टीमेटली क्या है, वो प्रोसेसर ही है। बात समझ में आ गई आप लोगों को। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका टीवी का जो रिमोट है उसको आप देखो, आप ध्यान से, आप कोई से भी बटन अगर आप प्रेस करते हो तो आप क्या कंट्रोल कर रहे हो आपके टीवी को विद द हेल्प ऑफ दैट डिवाइस, दैट रिमोट कंट्रोल डिवाइस, है कि नहीं। बट उसके अंदर में प्रोसेसर लगा हुआ होगा, और उस प्रोसेसर के अंदर में क्या हुआ होगा, उस प्रोसेसर के अंदर में आप लोगों का क्या लगा होगा, आपका प्रोग्रामिंग किए होंगे आप लोग। तो आप क्या कर रहे हो, आप लोग टीवी को कंट्रोल कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ रिमोट कंट्रोल। बट वो रिमोट कंट्रोल भी कैसे चल रहा है, वो रिमोट कंट्रोल चल रहा है विद द हेल्प ऑफ दैट प्रोग्राम, है कि नहीं। तो इसलिए अपने को प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है ना। तो करेंटली देर इज़ मेनी प्रोसेसर लाइक इंटेल कोर i7 AMD प्रोसेसर विच आर द लेटेस्ट वन, है ना। i7 जो है इंटेल का वो क्या लेटेस्ट है, AMD प्रोसेसर जो है वो भी क्या है हमारा लेटेस्ट प्रोसेसर है। AMD जो है हम बात कर रहे हैं AMD कंपनी की, और कोर i7 हम बात कर रहे हैं कौन सी कंपनी की, इंटेल कंपनी की, है ना। वैसे बहुत सारे हमारे पास कंपनीज़ के क्या है, अलग अलग कंपनीज़ के क्या रहते हैं, प्रोसेसर रहते हैं। जैसे कि अभी के लेटेस्ट में अगर आप देखोगे मोबाइल फ़ोन में जो प्रोसेसर जो चल रहा है, माइक्रो प्रोसेसर जो चल रहा है वो क्वालकॉम कंपनी का चल रहा है ना। तो हर एक डिवाइस का अलग अलग रहता है, लेकिन बेसिकली जो इस सब्जेक्ट में जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंटेल कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं, इंटेल कंपनी के जो प्रोसेसर, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एंड नन अदर दैन दैट। ठीक है। और किसी के बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। बट दिस प्रोसेसर आर 40 ईयर ऑफ ट्रिमेंडस हार्डवर्क, है ना। ये ऑफकोर्स जो आज का जो प्रोसेसर जो है अगर हम देख रहे हैं वो क्या है, 40 ईयर का रिसर्च और हार्डवर्क के बाद हम लोगों ने आज का जो करंट जो प्रोसेसर जो है उसे हम लोगों ने डिज़ाइन किया है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि हम कोर i7 या AMD एथलॉन या क्वालकॉम का जो स्नैपड्रैगन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग जो बेसिकली जो डिस्कस करेंगे, हमारे जो सिलेबस में दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, बेसिक माइक्रो प्रोसेसर के बारे में डिस्कस करेंगे, ना कि आज का जो करंट जो एडवांस माइक्रो प्रोसेसर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया आप लोगों को। हमने को बेसिक माइक्रो प्रोसेसर के बारे में डिस्कस करना है, ना कि हमने को कोर i7 के बारे में डिस्कस करना है। कई लोग सोच रहे होंगे हमने को कोर i7 के बारे में हमें को पढ़ना है, ये पढ़ना है, लेकिन वो एज अ केस स्टडी हम पढ़ेंगे। हम 8086, 8085, 8085 ये जो प्रोसेसर है ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमारे स्टैंडर्ड एक माइक्रो प्रोसेसर है, जिसके कारण से आज का जो प्रोसेसर जो है वो आ पाया है, ठीक है। उसमें ऐसे ऐसे कुछ चीज़, नए नए टेक्नोलॉजीज़, नए नए इन्वेंशन हुए थे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और वही चीज़, वही एल्गोरिथम या वही कॉन्सेप्ट आज का जो मॉडर्न जो प्रोसेसर है वही चीज़ को अप्लाई किया हुआ। अगर हम बेसिक्स नहीं जान पाएंगे तो हम एडवांस माइक्रो प्रोसेसर के बारे में भी हम नहीं जान पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया आप लोगों को।